गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स करा रहे थे। मैंने 14 चैप्टर पूरा करा दिया, पेरीमीटर्स एंड एरिया बहुत डिटेल से कराया है। जो भी आपका डाउट बनता है पेरीमीटर्स एरिया के रिगार्डिंग, किसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता, तो उसमें एक बेसिक फाउंडेशन दिया गया है, आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते। बेसिक से थोड़ा मिडिल तक है, एडवांस तो नहीं कह सकते, एडवांस थोड़ा टफ हो जाता और अच्छे फिगर्स आ जाते हैं। तो आई होप उस जो चैप्टर मैंने जो पढ़ाया है चैप्टर नंबर 14 वो आपको पूरा समझ में आए। अगर नहीं आए उसे कम से कम मेरी माने तो 2 बार ज़रूर देखें बच्चों, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ के लिए कि वो आगे आपकी बहुत हेल्प करेगा। कहीं भी यानी इवन आप पढ़ाई भी नहीं करते, अगर कुछ बिना पढ़ाई है तब भी आपको एरिया पेरीमीटर्स की थोड़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कैसे हम एरिया निकालते जब जगह खरीदते तो उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज कुछ चैप्टर जो है बच्चों ने कहा ये चैप्टर भी करा दो, तो ये चैप्टर में करा दे। 13 ये छोड़ दिया था मैंने, चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इस जो ये शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। डेफिनेशन में कहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एक जैसा, समझ रहे। जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास 20 रुपीज़ की 2 कॉपीज़ हैं, मतलब अगर कॉपीज़ को एक के ऊपर एक को रख दिया जाए तो बिल्कुल सेम हो जाती, बिल्कुल सेम फिगर की हो जाती, तो इनको ही बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो उनके बारे में अभी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो फिगर हो गए, हम खाली ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? ओनली ट्रायंगल्स के बारे में। लेकिन कॉन्ग्रुएंस फिगर भी होते हैं। अगर फिगर लिखा होता तो हमारे एरिया, हमारा स्क्वायर भी आ जाता, बहुत सारे फिगर्स आ जाते हैं। लेकिन हमें ओनली स्टडी किसकी करनी है? ट्रायंगल्स के बारे में करनी है। एक बात समझें, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जो अनुरूप हो, मतलब एक दूसरे के अनुरूप हो या अनुकूल हो, एक दूसरे बिल्कुल चेंज ना हो, ठीक है, बिल्कुल सेम हाइट के। देखिए सेम, तुमने देखा होगा कि किसी के ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनके लिए चीज़ खरीदते, कलर तो अलग हो जाता है लेकिन उनका जो साइज़ होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो उनके जो फिगर होते हैं उनको ही बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। लेकिन हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी और डिटेल में समझा देंगे बच्चों, देखना और समझना क्या होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जामों में आता भी है, इवन कंपटीशन भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमें इसको यहाँ पढ़ लेंगे, अगर इवन अगर किसी की तैयारी भी करते हैं आगे जाके तो बहुत हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो एक डेफिनेशन भी दी है, उससे भी से देखो, व्हेन टू फिगर फिट को जानते हैं, फिट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे एकदम फिट हो जाते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल चेंज नहीं होते, एक ऊपर एक फिट हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? उनको वी कॉल देम, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है, या वी से दैट आर कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। चलो जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे, तो मैं हाँ मिल गई, जैसे एक नोटबुक मिल गई, एक नोटबुक ऐसी है कहीं रखी तो होनी चाहिए, मिल गई। देखो ये जो 2 नोटबुक है, देखो क्या ऐसे, देखो बिल्कुल सेम साइज है। ये देखो किसी ने पता नहीं क्या कर दिया इस पे, उसका डिजाइन ये, ठीक है। ये देखो एक दूसरे पे बिल्कुल फिट आ रही, देखो ये देखो फिट आ रही, देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो बिल्कुल फिट आ रही है, इसके ऊपर एक फिट आ रही, इसको चेंज कर दो भाई। ये हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंस फिगर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये फिगर है। बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब ऐसे फिगर जो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली फिट हो जाते, उन फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर। लेकिन हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल का हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमारा ये हाथ है, देखो हमारा पीछे वाला हाथ दिख रहा, ऐसे भी देखें। अगर पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल इधर से देखें, इधर से में, दोनों साइड को घुमा के जब देखते हैं ना, इधर से देखें चाहे इधर से देखें, किसी भी तरह से देखें, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। वो
जो पलट के देखें वो पीछे वाला फिगर ना देखें, तो उनको बोलते कॉन्ग्रुएंस फिगर। ये अच्छी डेफिनेशन है और भी अच्छी, ठीक है। तो चलो, तो आपको बात समझ में आ गई। तो हम कुछ ट्रायंगल्स लिखेंगे और उनको समझेंगे वो कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया समझ में आया, और आपको लगता है ये दोस्तों को शेयर करना चाहिए इस चीज़ को, तो ज़रूर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो कुछ फिगर लिख रहे हैं उनको समझते हैं, ठीक है बच्चों। ये बोर्ड पे तो मैं ये दिख रहा है लिखा हुआ। हमने अभी कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिटेल में बता दिया था, जो आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम जो कॉन्ग्रुएंस फिगर तो बता चुके, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे आपके चैप्टर में, ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो देखो पहले लिखा है, ये इसका मतलब है जो ऐसा, एस का मतलब है हमारा साइड, एस का मतलब हमारा साइड, ठीक है। ए का मतलब है एंगल, ठीक है। ये ध्यान रखना, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, ठीक है। इतना समझ। फिगर बना, आपकी बुक में भी ये चार्ट बना होगा, आप देख लेना। नहीं बना है तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से, हाँ पता है आप क्वेश्चन कर सकते हो, सभी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हमें एग्जैक्टली इसको समझ जाएं ये होता क्या, तो हमारे लिए ही प्रॉफिट बनेगा बच्चों, दूसरे के लिए नहीं बनेगा, ठीक है। हमें ये समझ सकते हैं कि ये होता है, बाई चांस आगे आगे कहीं मिले तो हमें समझ सकते हैं ये लिखा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो देखो, तो हमारे दो फिगर है, दो फिगर कंपेयर 30 से भी करता है, हम दो के लेके चल रहे। तो लिखा है साइड साइड साइड, ये प्रॉपर्टी कौन सी, साइड साइड साइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में सभी, जिसकी ये साइड है, जितनी ये साइड होनी चाहिए उतनी ये साइड होगी, ठीक है। अब इधर से चलेंगे, चाहे इधर से चलें, किधर से, इधर से चलें, ये साइड जितनी है इतनी साइड ये है, ठीक है। अब चाहे इधर से चले, इधर से चलें, ये साइड इतनी है उतनी साइड इतनी है, सेम साइड है, तो सेम साइड। अब इस फिगर को बनाते नहीं एग्जैक्टली बनाते, लेकिन आपको मैंने बताइए इस फिगर को इस पे उठा के रखना, इस फिगर को इस पे उठा के, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमने बस ये डिस्टेंस सेम बता दिया, लेकिन हमने बनाया नहीं सेम, बन ही नहीं पाया, पटरी या इसके लिए इसके लिए तो भले ही सेम बने, ठीक है। इसकी बस इतना समझना, लिखा भी है देखो, 3 साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली का मतलब होता है सेम, मतलब लगातार, चाहे इधर से घुमाओ चाहे उधर से घुमाओ, इधर से जितनी होनी चाहिए उसमें ही उधर से उतनी होनी चाहिए। ये नहीं मैंने इधर से इधर देखा और इधर से इधर देख लिया, ठीक नहीं। जैसे हमने इसको देखा, यहाँ से देखा, ये देखा, इसको देखा, अब इधर से मैंने इसको देखा, ये सेम है। अब ये इसको नीचे नहीं देख सकते यहाँ कि भाई यहाँ, अगर इसको नीचे से देखेंगे तो यहाँ भी नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात बच्चों ध्यान रखना। अब दूसरी चलते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, देख लेना, अगर डिटेल लेना, साइड एंगल साइड, यानी कि पहले साइड आएगी फिर एक एंगल फिर साइड, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर, देखो यही देखो, ये साइड है तो हम देखेंगे ये साइड है भाई, ठीक है। अब आगे चले तो एंगल्स मिल रहा भाई, एंगल्स मिल रहा, इसमें भी एंगल्स मिल रहा, एंगल्स बिल्कुल ये सेम होना चाहिए, जितना ये उतना ये सेम। फिर आगे चले, ये साइड मिली, साइड मिली, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब लिखा है इसमें 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड 1 एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है भाई, लिखा सेम होना चाहिए। दूसरा देखो प्रॉपर्टी लिखा है, लिखना है एंगल साइड एंगल, यानी एंगल्स आएगा तो देखो ये एंगल्स, ये एंगल्स भाई, ये हमारा एंगल्स। फिर क्या बोला, साइड, तो मेरी ये साइड, ये देखो ये साइड सेम है और ये साइड सेम है। फिर क्या, एंगल, ये एंगल और ये हमारा ये एंगल। तो हमारे साइड, सॉरी एंगल्स साइड एंगल्स, एंगल्स साइड एंगल्स लिखा भी, 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड 1 साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है, ये हुआ है। दूसरा फिगर भाई, अब ये जो है कभी 2 एंगल्स आ जाते हैं फिर साइड आ जाती है 2 एंगल, तो लिखा है देखो इसमें 2 एंगल, ठीक है, एक एंगल और एक हमारा ये एंगल, फिर एंगल्स आ गए सेम, फिर सेम एंगल्स आ गए, फिर साइड आ गई, ठीक है। तो लिखा है 2 एंगल्स, ठीक है, एंड द 1 साइड्स, ठीक है, ओके, ऑफ देम करस्पॉन्डिंगली इक्वल,
ठीक है। अब जो लास्ट फिगर है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये लिखा, इसका मतलब है राइट, राइट आर का मतलब राइट, ध्यान रखना राइट लिख दे रहा हूँ, आर का मतलब राइट, राइट, एच का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, और इसका मतलब साइड, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब होता है जो सबसे बड़ी साइड, ये देखो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, और इसमें भी बड़ी साइड है, ठीक है। आप चाहे इधर से चलें चाहे इधर से, ये अगर सेम होनी तो इसमें भी सेम होनी, लेकिन हमें यहाँ सेम दिया गया, ठीक है, यहाँ सेम दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक राइट एंगल एक साइड लिखा भी है, हाइपोटेनस एंड वन साइड करस्पॉन्डली इक्वल, मतलब हाइपोटेनस और करस्पॉन्डली वन साइड इक्वल, चाहे इधर से काउंट करें, इधर वाली सेम हो रही तो इधर इसमें भी सेम हो रही, इधर से काउंट करें तो इधर से काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मान लो कनकरेंस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल्स होते क्या, इन्हीं पे बेस हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आए हैं, हम जानते हैं कि लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो बच्चा यहाँ से स्टार्टिंग से देखेगा इस चैप्टर का मतलब क्या, तो वो और अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अब असली काम अब स्टार्ट हुआ। अब हमें बताना है कि भाई ये जो फिगर्स हैं ये हमारे क्या हैं, किस पे बेस हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी लिखना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 4 प्रॉपर्टी थी आपका ना, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो देखो लिखा, स्टेट वेदर और नॉट फॉलोइंग पेयर ऑफ triangles are concurrent if they are, give the reason। अगर वो हैं तो रीज़न लिखो, नहीं तो आप नो लिख दो, यस, और रीज़न लिखो कौन से इस रीज़न से हैं। तो देखो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, यूनिट जो साइड है, अगर मैंने इसे किलोमीटर में नापा गया है, ऐसे मीटर में नापा गया, ऐसे किलोमीटर, मतलब किसी भी बोर्ड को मीटर में नापे तो दूसरे बोर्ड को ही उसी यूनिट में नापना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि सही। अगर मैंने तो भाई ये तो बता दिया 500 मीटर है भाई, है, दूसरे को बता दिया 1 किलोमीटर। आपको नंबर्स में तो ये छोटा लग रहा भाई, ये 1 किलोमीटर और ये नंबर्स में बड़ा लग रहा, तो नहीं, जो यूनिट है, यूनिट इम्पोर्टेंट है, ये मीटर है और ये हमारा किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसको चेंज करें मीटर में तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर से अब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो यूनिट बहुत अहम रोल निभाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यूनिट को देखते ही हमारे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो क्या करना है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में इसको भी पॉइंट से बदल देते हैं, इस यूनिट को बदलते हैं, ठीक है। तो देखो ये हम यहाँ बदलते हैं, देखो 5/3/8, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे देखो 5 पॉइंट, इसको डिवाइड दो तो कितना 30 पॉइंट, ये हो जाए 3, ठीक है। फिर कितना बचेगा 7, फिर ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये बताइए सेंटीमीटर में, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो सारी यूनिट किसे, मिलीमीटर में। तो आपको ध्यान रखना, मैंने एक चार्ट बताया था, एक बार फिर चार्ट बता दे रहे, किलो, हेक्टा, डेका मीटर, किलोमीटर यहाँ लिख सकते हैं, हेक्टा मीटर लिख सकते हैं, डेका मीटर लिखते हैं, और डेसीमीटर और सेंटीमीटर और हम मिलीमीटर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, जब भी हम एक स्टेप नीचे, मतलब एक स्टेप यहाँ इस पे आई तो हमेशा 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर 2 स्टेप आए तो 100 का कराएंगे, 3 आए तो 1000 का। तो सेंटीमीटर से हमें किस में जाना, मिलीमीटर में। तो इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, और 10 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे ये मिलीमीटर में, तो ये हमारी साइड कितनी हो जाएगी, 53.75 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी एग्जैक्ट साइड आएगी वो कितनी आएगी, 53.75
मिलीमीटर। ठीक है, ये साइड चेंज होगी। अब ऐसी दूसरी साइड को चेंज कर लेते, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये देखो 6 होल 1/8 सेंटीमीटर, तो 6.1 10 2 बचेगा 4 5। अब इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे 10 में, तो ये हमारा सीधा मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 61.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारी साइड कौन सी, 61.25 मिलीमीटर। अब देख रहे हैं कहाँ इसका कन्वर्ट यूनिट कहाँ सीखा था, कहाँ इसका यूज़ किया गया। तो ध्यान रखना, कोई चीज़ का कहीं भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब ये लास्ट है 4 होल 5.8, ये 4 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा भाई, 6 और फिर 2 2 5। ठीक है, ये हमारे 10 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 46.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे इस साइड का। ठीक है, 46.25 मिलीमीटर। तो आप देख रहे होंगे, अब देखो बात समझ में, अब सारी साइडें देखो मिलीमीटर मिलीमीटर। अब देखो कंपेयर करते हैं, कहीं से भी उठाते हैं हम, इस साइड को उठाते हैं। देखो यहाँ पे इस साइड को कंपेयर करने की स्टाइल करते हैं, इस साइड को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी 60.25 मिलीमीटर, तो कहाँ है भाई, 61.25 मिलीमीटर, ये रही, ये साइड रही। ठीक है, अब हम यूं टर्न ले रहे, इधर को चल रहे। ठीक है, अब हम इधर को चलें। ठीक है, ठीक है, अब देखो 60.25। अब देखो ये देखो, इसके बाद देखो ये और ये देखो दोनों साइड, इसको देखो हमें ये मिल रही है 53.75, इधर चल रहे हैं, ये देखो ये मिल रही साइड। ठीक है, अब ये मिल रही है और हमारे से ये मिल रही है, दोनों साइडें मिल रही। अब दोनों साइड बिल्कुल देखो, यहाँ से देखो ये वाली मिल रही, इधर देखो ये वाली मिल रही, दोनों साइड मिल रही। अब ये इन दोनों ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखें तो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, ये कौन से फिगर होंगे, अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की गई, तो अब लिख सकते हैं साइड, यहाँ से साइड साइड। ठीक है, आंसर आपके में सी दिया गया और यस कॉन्ग्रुएंट है और साइड साइड साइड। ठीक है, आंसर देख लेते आपको वैसे ही लिखा है। ठीक है, हाँ यही लिखा। ठीक है, यस और साइड साइड। तो हमने ये क्वेश्चन आपको इतने डिटेल्स में बता दिया, अगर आपको नहीं आता समझ में तो एक क्वेश्चन और है भी, और देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या भाई, ये मेरा आंसर है, ध्यान रखना ये मेन आंसर बस इतना लिखना था। ये तो जो मैंने ये बच्चों ये और ये जो किया है वो ओनली चेंज करने के लिए किया है, इसको चेंज करके मैच कर सकें। ठीक है, तो देखो अब इसको हम चेंज करते, देखो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यूनिट सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक है जो यूनिट किस में दे दी हमारी, मिलीमीटर में कर दी, एक को ये मिलीमीटर में कर दी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, बाकी सभी सेंटीमीटर में, अब इसे भी कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, सॉरी मिलीमीटर में, ऐसे भी कन्वर्ट करो, तो हम क्यों ना ऐसे ही मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, देखो पॉइंट्स में है तो इसको करेंगे 1/4 सेंटीमीटर है, तो इसको पॉइंट में करेंगे 5.25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 62 मिलीमीटर। अब भाई हमें क्या उल्टा जाना और रिवर्स जाना, तो भाई मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता, तो हम 10 का डिवाइड कर देंगे, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो भाई ये किस में चेंज हो जाएगा, पूरा हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 6.2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर हो गया। अब इसको भी करोगे तो 1/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो कंपेयर करना चालू कर दे। देखो यहाँ से देखें, इस साइड को ले लेते हैं, किसी भी साइड को, इसको ले लेते हैं, ठीक है, इनको ले लिया 3.5 सही है। इधर देखा 6.2 भाई 6.2 बिल्कुल सही। इधर देखा 5.4, इधर देखा भाई 5.25। तो ये देखो ये मैच नहीं हो रहा, ये इससे मैच नहीं हो रहा। अब इससे मैच नहीं हो रहा तो बस सीधा आंसर लिखना नो, बस कुछ नहीं लिखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर नहीं आए तो और है, आप कंटिन्यू देखते जाइए। अगर इसमें थोड़ा नहीं समझ में तो इसमें थोड़ा समझ में, इसमें भी नहीं आए तो तीसरे क्वेश्चन समझ, कंटिन्यू ये कोशिश करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd और 4th आपके बोर्ड पे लिखा है। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं या नहीं है। अगर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, बस इतना समझना। तो पहले तो हम यूनिट चेक करेंगे, सेंटीमीटर तो या मिलीमीटर है। तो इसको जब 40 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10 यानी कि 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। तो क्या आ जाएगा 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये क्या 7 सेंटीमीटर, तो कहते हैं 7 × 10 यानी कि 70 मिलीमीटर, यानी कितना आ जाएगा हमारा 70 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 70 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते, इस साइड से। ये हमारी कितनी है 70 मिलीमीटर, तो हमारी ये भी 70 मिलीमीटर। अब 70 मिलीमीटर के बाद का हमारा ट्रायंगल आना चाहिए, एंगल्स आना चाहिए। तो भाई ये देखो एंगल्स आ गया, ये देखो पहले एंगल्स आ गया, ये देखो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या आया, हमारी 40 सेंटीमीटर एक लेंथ आई, साइड आई, तो इसमें 40 सेंटीमीटर आई। तो हमारी ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, बिल्कुल है सेम। तो इसमें लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से आई, देखो साइड एंगल साइड, और भाई यस, ठीक है। इतना आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। अब भाई यहाँ चलते हैं, क्या करना भाई, इसमें भाई देखना ये सेंटीमीटर 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 6.5 थी, ठीक है। चलो अब देखो सभी सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में है, सभी सेंटीमीटर। देखो इसमें आप देखो 8 के बाद क्या है, ट्रायंगल है, ना इधर ट्रायंगल ना इधर ट्रायंगल। एक साइड उठाई, इसी साइड को उठाया, ठीक है, इसको उठाया, 8 है। अब देखें 8 के बाद इधर ट्रायंगल है, तो ना इस साइड ट्रायंगल है, इसमें एंगल्स है, ना इसमें एंगल्स है, मगर इधर भी एंगल्स नहीं है, इधर तो एंगल्स है इसमें, इस साइड के बाद ये देखो एंगल्स आ गया, लेकिन ना इधर एंगल है कोई और ना इधर एंगल है। जब एंगल नहीं तो यहाँ पे कितना नो, ठीक है। इधर नहीं तो साइड से देखियो 6 होल 1/2, ये क्या 65, ये साइड भी मैच नहीं हो रही भाई। 2 रीजन आ गए, एक रीजन एंगल्स का आ गया, एक रीजन साइड का आ गया, तब भी नंबर नो आ जाएगा, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आने लगा हुआ, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और है और अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 और 6 देखते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, यूनिट मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, तो ये भाई सेंटीमीटर में क्या कर रहा, तो आपको अच्छे से बताया 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमीटर हो जाता, तो ये हमारा 60 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें ये बताइए 2 एंगल्स दिए गए, एक साइड दी गई है, यहाँ 2 साइड दी गई और एक एंगल्स भी दिया गया, तो कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होगा देखते हैं। तो पहले इस साइड को ले लेते हैं, इस साइड को लिया, मैंने भी इस साइड को ले लिया 60, ठीक है। अब इस साइड के हम इधर चले 130 मिल गया, ठीक है, इधर चले 130 मिल गया, ठीक है। अब जस्ट उसकी साइड चलना है, अब वापस इधर नहीं चलेंगे, वापस चलेंगे तो 60 फिर मिल जाए। अब उधर चले, जस्ट हमें क्या मिला, साइड मिली। अब इधर
चले वो साइड नहीं मिली, यानी मिसिंग है साइड, लेकिन ये वाला एंगल मिल गया। चलो ठीक है, साइड नहीं मिली तो हमारा एक एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया बस, तो बस काम ख़त्म हो गया। मतलब साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल्स एंगल्स यस कॉन्करेंट है, ठीक है, क्योंकि बस ठीक है, क्योंकि हम इसके चले तो साइड तो मिली नहीं भाई, चलो साइड नहीं मिली, लेकिन हमें एंगल मिला था और फिर एंगल मिला था, इसमें भी एंगल्स मिले था फिर एंगल्स मिलेगा, तो बस साइड एंगल्स एंगल्स हमारे कॉन्करेंट हो जाएंगे। दोस्त की तरफ चलते हैं, तो भाई देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, तो भाई इसे भी सेंटीमीटर में बदले तो ये 10 का डिवाइड तो एक जीरो कम हो जाए, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया भाई, ठीक है। तो आप देखना को यहाँ हमारा क्या हो, राइट एंगल, राइट एंगल के जस्ट इधर का एक 6 सेंटीमीटर, राइट एंगल के जस्ट इधर का 6 सेंटीमीटर, तो भाई ये भी ऐसे कौन सी भाई, राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड, देखो हाइपोटेनस मिल गई, ठीक है, तो हमारी ये हुई हाइपोटेनस साइड। तो हमारी जो क्वेश्चन जो बन था वो मैंने अच्छे से बता दिया कि कॉन्करेंट ट्रायंगल कैसे देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम ये लिखेंगे, अब साइड मतलब साइड, अब एंगल्स को लिखना भी पड़ेगा वैसे, और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से एक तरफ मूव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, पढ़ते हैं, लिखा सो बाय कंपेयरिंग एंगल्स एंड साइड विच ऑफ ट्रेमिंग गिवन हेयर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो समझ ही गए होगे, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्करेंस, ये कौन सा एंगल एक जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होता है एक दूसरे पे, तो ठीक है, ये बनना नहीं है, मतलब अंदाज़ा बता देंगे साइड के अकॉर्डिंग ये इसके फिट हो जाए, ये स्केल विस्केल कहाँ रखेंगे इसमें, ठीक है। तो भाई हम पहले स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, साइड लिखना भूल गए क्या, साइड तो इसमें हाँ दी गई, इसमें दी, साइड लिखना भूल गए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। चलो भाई एक बात ध्यान रखो, हमें अच्छे से पता है कि अगर हमें 2 एंगल्स पता है, पढ़ाया था मैंने, अगर 2 एंगल्स अंदर के पता है तो थर्ड एंगल निकाल लेंगे, तो देखो थर्ड तीनों का सम 180 होना चाहिए, इतना इस ध्यान रखना बच्चों, ये मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा अच्छा है, यानी 70 30 100, तो बचा कितना 180 करने के लिए 80 डिग्री, तो हमारा ये एंगल 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 130, ये हमारा 70 आ जाएगा, ये मैंने निकाला अपनी साइड से, ठीक है, जो निकाला उसको बॉक्स में देखो, ये मैंने निकाला ये एंगल, नहीं ये हमारा 80, ये 80 निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना निकलेगा भाई, ये भी हमारा क्या था 70 निकलेगा, ठीक है, ओके। ये मैंने जो निकाले फाइंड लिख दिए, क्योंकि जो तीनों का सम 180 हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, हम किस साइड को लेते हैं, जो साइड में दी गई उसी को लेते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर, इसी को कंपेयर करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसे कंपेयर करते हैं सर सभी से, ठीक है, इसी से कंपेयर करते हैं, देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे 30 डिग्री का एंगल, इधर जाएंगे 80 डिग्री का एंगल, तो देखते हैं भाई, इधर गए 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, इधर गए 80 डिग्री का एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही, यानी इधर गए, देखो इधर गए 30 डिग्री का एंगल, इधर गए हमारा 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। बस अब ये 80 का ये हमारा नहीं है, ये इसके मतलब ये किसी के नहीं है, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो प्रॉपर्टी नहीं लिखनी कौन सी, बस हमें लिखना ये दोनों सेम है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से उठाएंगे A B C, ये क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइन, अब इक्वल बराबर है,
और कॉन्करेंट का ये साइन होता है, ये साइन ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने ट्रायंगल DEF, इतना सा आंसर मेरा हो गया। बस ऐसे मेरे लिए कौन सा, ये कहो तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई, ये हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, बोलो तो कौन सी हो जाएगी, एंगल साइड एंगल, यही तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, साइड एंगल साइड, और साइड इधर, दोनों साइड एंगल सेम, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और बहुत अच्छे समझना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देखें कैसे करते हैं। इसमें 4 ट्रायंगल दिए गए, कितने, 4 ट्रायंगल दिए गए। कैसे देखो करना, 4 ट्रायंगल को बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम इस साइड को लेते हैं, तो इससे कंपेयर कराते हैं, तो भाई इस साइड 4 सेंटीमीटर होगी। तो देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सही है भाई। 4 सेंटीमीटर का अगर हम इस साइड देखें 75 है, ठीक है। ना इस साइड 75 है, ना उस साइड एंगल 75 है, ना साइड दी गई, तो हमारा इसका कॉन्करेंट इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। अब इससे कंपेयर करते हैं, तो भाई ये साइड है भाई, ये साइड 4 सेंटीमीटर। अब देखो 4 सेंटीमीटर के इधर गए हम 45, तो उधर भी हमारा एक 45 है बस, चलो ठीक है, एक 45 ये मैच हो गया, एक 45 इससे मैच हो गया, और एक साइड, एक चीज़ और हो जाए बस। दूसरी साइड गए तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर 75 है, उधर देखो 75 है, 75 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये 75 निकाल सकते हैं, 75 निकल आएगा कि देखो 60 और 105 और 75, ये हमारा 75 निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये इसको भी कंपेयर कराते हैं, इसके देखो 4, तो इसमें 75 नहीं है एंगल, तो ये नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, एंगल साइड एंगल। तो लिख सकते हैं एस बी डी, एस बी डी, एस बी डी क्या हमारा एंगल ट्रायंगल्स हो गया, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंस है किसके, आर टी पी के। तो ट्रायंगल आर टी पी के, ठीक है। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब देखो ऐसा नहीं, अब ये इसके साथ हो गया, ऐसे भी देख लेते, ये 4 सेंटीमीटर है, ये तो मैच हो चुका है इसके साथ। अब ये शायद इससे मैच हो जाए, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 4 सेंटीमीटर, इधर गए 60, इधर गए 45, तो इधर गए 60, इधर गए 45, यानी कि ये मैच हो गया इससे, ये 60 मैच हो गया हमारा इससे, इन्हीं अगल से, और ये हमारा इससे, यानी कि ये भी हो गया। तो हम लिख सकते हैं कौन सा, एंगल ट्रायंगल सी ओ जी, कॉन्करेंस है किसके, एंगल ट्रायंगल एल एम के, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये कहें तो ये इससे मैच हुआ जाके, और जो ये है वो इससे मैच हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे फिगर हैं, कभी कभार ऐसे एक से ज़्यादा भी में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, थर्ड का सी। तो देखो थर्ड के सी में क्या करते हैं हम, देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, सभी में राइट एंगल है, ठीक है। एक साइड ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है। हमारे ये सेम,
सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये वाली साइड सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस भी वही सेम होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल ट्रायंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंस बस सारे एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे के। उसमें एक 90 डिग्री मिल गया, ये 90 डिग्री होता है हाइपोटेनस में, ये 90 डिग्री राइट एंगल में। तो लिख सकते कौन सी लिखना चाहो तब भी ये हमारे सारे सेम हो जाए। किससे हो जाएगी? राइट हाइपोटेनस साइड, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट पे चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर डी है, थर्ड का। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। प्लीज़ इसको एक बार और देख लेना इस चैप्टर को, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई हमें चेक करना है। तो मैं एक साइड है, इसी उस साइड को लेके पहले करते हैं। ये साइड, ये साइड। ठीक है, सभी में ये साइड है, साइड को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिए बच्चों कॉमन। अब क्या करेंगे, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सभी में ये कॉमन है। ठीक है, एक बात। अब दूसरा इधर देखें 60, इधर 60 भाई, ये ठीक इसमें मिल गया। इधर इसमें भी मिल गया। ठीक है, इधर इसमें भी मिल गया। अब हम देखेंगे, अब क्या है 60 के बगल में 70, अब इधर भी मिल गया भाई 70। ठीक है, ये 70। अब इधर से मिल गया था लेकिन इधर नहीं मिला। ठीक है, इधर भी नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं भाई कौन सा भाई, ये जो ट्रायंगल सी डी ई कॉन्करेंस है ट्रायंगल बी क्यू एस। ठीक है, ये अब इस इनमें भी देख लेते हैं, ये इससे मैच हो गया भाई। अब इन दोनों में देखो, ये देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 60 है, तो भाई ये 60। तो भाई ये देखो इसमें कि यहाँ कितना निकलेगा भाई 70, ये कितना निकलेगा भाई ये 50। तो ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि यही एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखते हैं क्या ये फिगर हमारा बनाया। ठीक है, ये फिगर बनाया, लिखा इन विच फॉलोइंग फिगर है। फॉलोइंग में देखो स्टेट द कंडीशन, कौन सी कंडीशन यू वुड बी यूज, कौन सी कंडीशन यूज़ की गई है सो दैट ए बी सी। अगर इसको मान लें यहाँ दिया गया ए बी सी डी ए, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्वरेंट हैं। ठीक है, तो कंडीशन निकालनी, देखो बहुत ध्यान से, मैंने आपको पहले शायद पढ़ाया होगा, जब दो लाइन वर्टिकल अपोजिट कट करती हैं वर्टिकली, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होता है। बस यही थोड़ा सा ट्रिक था, बस ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। तो कौन सा हमारा है साइड एंगल, साइड तो हमारी कौन सी है यूज, कौन सी है यूज कंडीशन, यूज कंडीशन साइड एंगल साइड। बस इसमें इतना लिखना था। बस इसमें ये कौन सी यूज़ की लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट, लेकिन ये लिखना नहीं, बस समझ लेना ये कौन सी लिखी। ठीक है, कौन सी साइड एंगल साइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको जो मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक समझाया तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक हमारा रोम्बस बना है ए बी सी डी रोम्बस बना है, ठीक है। ए डी सी, ठीक है, ए डी सी यानी कि ए डी सी और ए बी सी कॉन्करेंट है, समझ गए। ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होती है, ये साइड और ये साइड और ये साइड सभी बराबर होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये और ये, ठीक है, दो साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड, ठीक है, क्लियर। और एक एंगल, ये एंगल भी बराबर होते, ध्यान रखना रोम्बस में, ये आमने सामने के, ठीक है। तो मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखो ये एंगल इसके बराबर तो ये एंगल इसके बराबर, रोम्बस भी प्रॉपर्टी होती है आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इसमें देखो ये दोनों बराबर हैं। तो हमारा ये जो पूछा गया है ना, ये अबाउट से, आर यू अबाउट से, तो ये भी कॉन्करेंट होंगे। तो क्या व्हाट यू कैन से दैट अबाउट ए बी डी एंड बी सी डी, ये भी कॉन्करेंट होंगे, यस, बस ये भी होंगे। क्यों होंगे, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। क्यों बता दिया कि देखो ये सभी साइड बराबर हैं सारी की, ठीक है, और ये आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं। तो ये अगर प्रॉपर्टी यूज करते साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो कुछ नहीं था, बस यस लिखना था इसमें, पहले का भी यस दूसरे का भी, दोनों यस हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या इसमें था। कुछ नहीं था, बस चेक करके लिखना था। लिखना चाहो तो रोम्बस है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो साइड ऑल साइड इक्वल, लिखना चाहो लिख दो रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड आल्सो इक्वल, बस ये लिखना चाहो। एक्सप्लेनेशन लिख दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बस यस पूछा लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ये कुछ चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको समझा पाया होगा, लेकिन आई होप आप इतना पढ़ेंगे तो अपनी 7th क्लास के डाउट सारी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जिसको नीड है उस तक पहुँचाना ना भूलें, ठीक है।